लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया आज संपन्न हो गई है, जिसके बाद अब यूपी की 80 सीटों को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के हॉट सीटों में से कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं सपा ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के खिलाफ ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया। सपा ने सीट से भगत राम मिश्रा को टिकट दिया, जो करण भूषण के सामने ताल ठोक रही है। कैसरगंज सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने भी ब्राह्मण कार्ड ही चला है। अब एग्जिट पोल में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम आपको बताते हैं। तो कैसरगंज ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। सपा प्रत्याशी भगत राम मिश्रा इस चुनाव में असर तो डाल रहे हैं, लेकिन बृजभूषण सिंह का मैनेजमेंट शानदार रहता है। इस चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है, लेकिन मार्जिन कम रहेगा। बृजभूषण शरण सिंह का मैनेजमेंट बेहतरीन है, लेकिन इस बार उन्हें सपा प्रत्याशी से कांटे की टक्कर मिली है, क्योंकि कैसरगंज ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। इस चुनाव में बीजेपी आगे तो नजर आ रही है, लेकिन जीत हार के बीच मार्जिन कम रहेगा। हुक और कुक में बृजभूषण शरण सिंह माहिर हैं। उनकी डगर लेकिन इस बार आसान नहीं है। उनके हारने की संभावना भी थोड़ी बहुत है। अगर वो जीते हैं तो जीत हार के बीच मार्जिन काफी कम रहने वाला है। कैसरगंज में 2 जिले बहराइच और गोंडा ब्राह्मण मुस्लिम यादव के गठजोड़ के कारण सपा मजबूत स्थिति में आ गई है। बृजभूषण सिंह चुनावी प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं। अंततः वह अपने बेटे के इस चुनाव को अपने पक्ष में लेकर जा सकते हैं। ब्राह्मणों का 50% वोट भगत राम मिश्र को गया है। मुसलमानों दलितों का वोट मिलाकर भगत राम 20 पड़ रहे हैं। 2019 के संसदीय चुनाव में कैसरगंज लोकसभा सीट के चुनावी परिणाम की बात करें तो यहाँ पर एक तरफा चुनाव हुआ था। चुनाव में बीजेपी की ओर से बृजभूषण शरण सिंह मैदान में थे, जबकि विपक्ष ने चंद्रदेव राम सिंह यादव को मैदान में उतारा। बृजभूषण शरण सिंह को 5,81,358 वोट मिले, तो चंद्रदेव राम यादव के खाते में 3,19,757 वोट आए थे। कांग्रेस की स्थिति भी यहां पर काफी कमजोर रही और उनके उम्मीदवार 37,132 वोट ही ले जा पाए। चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह ने 2,61,601 मतों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की थी। तब के चुनाव में कैसरगंज लोकसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 17,79,143 थी। इनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 9,56,176, तो महिला वोटर्स की संख्या 8,22,895 थी। कैसरगंज लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास को देखें तो यहाँ पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। यहाँ पर कभी समाजवादी पार्टी का दबदबा हुआ करता था। सपा को लगातार 4 बार यहाँ जीत मिली थी। बाद में ये सीट बृजभूषण सिंह के नाम से पहचाने जाने लगी। वे लगातार 3 बार से यहाँ पर सांसद हैं। कांग्रेस को भी अब तक 3 बार जीत मिल चुकी है। 2014 के चुनाव में देश में मोदी लहर का असर दिखा। सपा छोड़कर बीजेपी में आए बृजभूषण शरण सिंह यहां से मैदान में उतरे और 3,81,500 वोट हासिल किए। कैसरगंज संसदीय सीट पर बृजभूषण शरण सिंह का खासा दबदबा माना जाता है और उनकी स्थानीय लोगों के बीच छवि काफी अच्छी बताई जाती है। हालांकि महिला पहलवानों की ओर से उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए जाने के बाद वह लगातार सुर्खियों में बने रहे। यहाँ के जातिगत समीकरण को देखें तो कैसरगंज एक क्षत्रिय बहुल इलाका है, तो गोंडा में कुछ इलाकों में ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की भी भूमिका अहम मानी जाती है।